नमस्कार। ज्ञानवर्धकी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका स्नेह और सपोर्ट निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। पिछली वीडियो में आपने देखा कि द्रौपदी के मन में कई दिनों से एक बात थी जो अपने बेटे से वो पूछना चाह रही थी। आज अवसर देखकर वह मन की बात पूछने का उसने निश्चय ही किया। द्रौपदी बड़े बेटे से पूछती है कि तुम्हारे नाना ने मेरा विवाह 5 पतियों से किया, यह तुम्हें कैसे लगता है? बेटा इसका प्रति उत्तर तो देता नहीं है, पर यह कहता है कि हमारे साथ यहाँ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है, यह अब पता चला। आगे बेटा कहता है कि माँ, कई दिन से आपसे एक प्रश्न पूछने की सोच रहा था, पर हो ही नहीं सका। द्रौपदी ने कहा, पूछो, मुझसे पूछने में तुम्हें कोई बाधा सी है बेटा? बेटे ने अपनी बात मन में ही रहने दी। तब द्रौपदी उसके पास जाकर दाएं हाथ से माथा सहलाते हुए कहती है, तुम वैसे ही बहुत कम बात करते हो, क्या मेरे साथ ऐसे रहना चाहिए? तुम्हारे सिवा मुझसे बात करने वाला और कौन है बताओ? माँ की बाह बीच में आ जाने से उसने पंखा झेलना रोक दिया था। माँ के सिर सहलाने के कारण उसका सिर झुक गया था, अतः उसकी दृष्टि केवल उस तकिए पर जिस पर वह सोया हुआ था, उसके पास की चटाई के हिस्से तथा श्रुतसेन के सिर और माँ के पांवों पर ही टिकी हुई थी। बेटे ने फिर कहा, माँ, तुमने बहुत कष्ट झेले हैं। 12 वर्ष वन में रही हो, वहाँ ऋषि मुनि आया करते थे, इसलिए तुम्हें जरूर पता होगा। द्रौपदी ने कहा, क्या बात है बेटा, पूछो ना। बेटे ने पूछा, माँ, सच्चा धर्म और आर्य धर्म क्या है? 2 क्षण निमिष पंखा रुक जाने से शरीर पसीने से लथपथ हो उठा। सोए हुए चारों बच्चों के माथे और गर्दन से पसीना बह उठा और अकुलाहट के साथ सांस लेते हुए उन्होंने करवटें ली। शतानीक और श्रुतसेन ने ऐसे मुंह बनाए मानो मुंह में निम्बोली गिर पड़ी हो। माँ ने प्रतिविंद के हाथ से पंखा ले लिया और चारों ओर जोर जोर से हवा करने लगी। प्रतिविंद चित्त लेट गया। द्रौपदी स्वयं सोचने लगी कि सच्चा धर्म क्या है। यह तो बात उसने कभी सोची ही नहीं थी, पर धर्म की बात सुनते सुनते द्रौपदी के कान जरूर पक गए थे। धर्मराज तो प्रात उठते ही यही बात शुरू कर देते थे। अरण्य में जहाँ वे सब थे, वहाँ आने वाले ऋषियों मुनियों की यही बात थी। भीम और अर्जुन भी कभी कभी उस पर बातें करते थे। द्रौपदी ने यह प्रश्न भीष्म से भी पूछा था, द्रोण, कृप और अंधे से भी पूछा था, आर्य धर्म माने क्या? जब द्रौपदी यह सोच रही थी, उसी समय प्रतिविंध्य निरंतर द्रौपदी को देखे जा रहा था। द्रौपदी को वह बात याद आई, जब वे सब वन में रहते थे तब वह धर्म को चिढ़ाया करती थी। उसी बात पर द्रौपदी को हंसी आई। खिलखिलाकर द्रौपदी हंस पड़ी। बिना कारण जाने ही प्रतिविंध्य भी हंस पड़ा। श्रुतकीर्ति और शतानी की आंख खुल गई। आंख खुलते ही उठकर बैठने के चक्कर में बाहें टकरा जाने से श्रुतसोम और श्रुतसेन की भी आंख खुल गई। श्रुतकीर्ति ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? श्रुतसोम ने कहा, भैया ने पूछा है कि आर्य धर्म क्या है, तो मैंने कहा शिकार, शराब, स्त्री की लत और जुआ, यही सब धर्म है। इस पर सब हंस रहे हैं। नींद से जागे चारों जोर जोर से हंसने लगे। प्रतिविंद का भी मुख जरा खुला और हंसा नहीं। पर द्रौपदी बोली, वन में रहने वाले पेट की खातिर शिकार करते हैं, यह तो स्वाभाविक है ना बेटा। द्रौपदी सोचने लगी कि इनको धर्म अधर्म के बारे में कैसे बताऊं। दुर्योधन ने जुए में सबको हराया, भरी सभा में मेरा वस्त्राहरण किया, यह अधर्म है। हमने जरासंध को हराया, जिसने सैकड़ों राजाओं को कारागार में डाल रखा था, उसे मारना धर्म था। द्रौपदी ने अब बेटों को कहा
कि युद्ध और जुए के लिए कोई आमंत्रित करे तो उसे अस्वीकार करना आर्य धर्म के विरुद्ध है। इसीलिए तो दुर्योधन के आमंत्रित करने पर ये पांचों वहां जाकर जुए के जुड़ में बैठ गए। दुर्योधन ने चारों ओर कुछ कुछ देशों के राजाओं को बुलाया था। जुए में ये पांचों एक एक कर सब हारते चले गए। सारा राज्य हारा, भाइयों को हारा, अपने को हारा, यहाँ तक दांव पर मुझे भी लगाया। मैं भी हार गई। तभी वह धूर्त मुझे सभा में खींच कर लाया, इधर से उधर से धक्के दिए और कहने लगे, तू हमारी दासी है। तब सब बैठे थे तटस्थ। किसी के मुंह से न या कुछ नहीं निकला कि धर्मराज का जुआ खेलना ही गलत था। यह बताते बताते द्रौपदी की आंखें भर आई थी और गला भरा गया था। बोलना बंद करके उसने आंचल से दोनों आंखें पोंछी। यह देखकर सब बच्चे भी दुखी हुए। सबसे छोटे श्रुतसेन की आंखों से आंसू भर आए। द्रौपदी फिर कहने लगी, धर्म का वास्तविक अर्थ जानने वाला लगभग 2 मास बाद द्वारका से दौड़ा आया था। आते ही उसने धर्मराज को आड़े हाथों लिया था। अपने आप को बड़ा धर्म मर्मज्ञ और उसका आचरण करने वाला आदर्श प्रभु समझकर इतराने वाले धर्मराज का पानी उतार दिया। कृष्ण ने पूछा था, युद्ध के साथ जुए का निमंत्रण अस्वीकार करना अधर्म कैसे होता है? शक्तिशाली शेर जब युद्ध को ललकारे तो हरिण को तुरंत चला जाना चाहिए। हरिण अपनी चातुरी से अवसर का लाभ उठाकर शेर को भी पराजित कर सकती है। कृष्ण ने आगे कहा कि तुम्हारे जुए की बात सुनकर मैं तुरंत आना चाहता था, परंतु उसी समय शाल्व ने द्वारका को घेर लिया था। उसकी विशाल सेना आई थी। अपने लोगों को एकत्र करके उसे हराकर, उसे मारकर तथा उसकी ओर से सब प्रकार से निश्चिंत होकर चलने तक तुम हार चुके थे। बच्चों को लेकर सुभद्रा द्वारका पहुंची और मैं तुरंत वहां से चलकर यहाँ पहुंचा। कृष्ण ने यह भी कहा था कि यदि मैं जुए के समय पहुंच जाता तो तुम्हें और दुर्योधन दोनों को यह समझाता कि जुआ खेलना अधर्म है। अगर नहीं सुनते तो दोनों के हाथ काट डालता। जुआरियों के लिए यही दंड है। पहले मैं तुम्हारे हाथ काटता, बाद में दुर्योधन के। श्रुतसोम ने पूछा, तब बड़े पिताजी ने क्या जवाब दिया? द्रौपदी बोली, वह क्या कहते? इस गर्मी में जैसे तुम लोगों के मुंह पर पसीना आ रहा है ना, वैसे पसीना तब उनके शरीर से बह रहा था। सिर नीचे करके बैठे थे। प्रतिविंध्य ने कहा, माँ, जुआ खेलना अधर्म है, तुमने क्यों नहीं कहा? द्रौपदी बोली, पुरुष गलती करते हैं यह कहने का साहस तब कहाँ था मुझ में बेटा। उस समय मैं सिर्फ आंसू बहाई, गिड़गिड़ाई और जुआ दोबारा मत खेलो यही कहा था। अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।